मशरिक़ वुस्ता में अमन के नए दौर का आगाज़। अमरीका और ईरान के सदूर ने मुफाहमती यादाश्त पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत कर दिए। मुफाहमती यादाश्त पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत कर दिए गए हैं। वज़ीर आज़म का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बतौर सालिस दस्तखत की तौसीक। वज़ीर आज़म ने एक्स पैगाम में कहा, अमरीका ईरान मुआहिदा फौरी तौर पर नाफिज़ुल अमल होगा। ईरान आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलेगा। अमरीका बहरी नाकाबंदी ख़त्म करेगा। मुआहिदा खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की बुनियाद साबित होगा। अमन के लिए तमाम फरीकैन की कोशिशों को सराहते हैं। वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप को दिली मुबारकबाद दी, खराज तहसीन पेश किया। कहा, JD वेंस, विटकॉफ और कुशनर ने कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। ईरानी सदर और सुप्रीम लीडर ने अमन के लिए भी अहम किरदार अदा किया। बाकिर कालिबाफ, इराक़ची और सिकंदर मोमनी को भी खराज तहसीन। क़तरी क़यादत ने इस मरहले तक पहुँचने में मदद फराहम की। सऊदी अरब, तुर्की और मिस्री क़यादत को भी खराज तहसीन। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का किरदार नहायत अहम साबित हुआ। फील्ड मार्शल की अनथक मेहनत से तारीखी पेशरफ्त हुई। ट्रंप ने सदर मैक्रोन के हमरा MOU पर दस्तखत किए। ट्रंप ने फ्रांस में शाये के मौके पर MOU पर दस्तखत किए। अमरीकी सदर ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत कर दिए हैं। व्हाइट हाउस ने अमन मुआहिदे पर दस्तखत की वीडियो जारी कर दी। अमरीका के साथ मुफाहमती यादाश्त का हतमी मतन तय पा गया। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई की भी तस्दीक। कहा, जुमे को मुज़ाकरात की फ़िलहाल तस्दीक नहीं कर सकते। जिनेवा में टीमों की शिरकत बदस्तूर शेड्यूल के मुताबिक है। मुआहिदे पर अमल दरामद के लिए फ़ौरी मुज़ाकरात शुरू किए जाएंगे। इसराइल के लिबनान पर हमले जारी रहे तो खिलाफ वर्जी तसव्वुर होगी। आबनाए हुर्मुज़ में खदमात के बदले फीस वसूल की जाएगी। ईरानी जौहरी मवाद मुल्क से बाहर नहीं भेजा जाएगा। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर मुज़ाकरात नहीं किए जा सकते। अफजुदा यूरेनियम को कम दर्जे पर लाने का ऑप्शन मौजूद है। मतन के मुताबिक 60 दिन की मुद्दत आज से शुरू। ईरान को आज से तेल फरोख्त करने की इजाज़त मिलनी चाहिए। 60 दिनों में फौजी मौजूदगी में इजाफा नहीं करना चाहिए। न ही दूसरे फरीक पर नई पाबंदियाँ आयद करनी चाहिए। अमरीका मुंजमद असासों तक रसाई में रुकावटें दूर करे। अमरीकी हुकाम ने अमन मुआहिदे के 14 निकात जारी कर दिए। अमरीका ईरान मुआहिदे में लेबनान समेत तमाम महाजों पर जंगबंदी शामिल। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 14 निकाती दस्तावेज को इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त का नाम दिया गया है। मतन के मुताबिक हतमी मुआहिदे पर मुज़ाकरात 60 रोज़ में मुकम्मल किए जाएंगे। मुद्दत में बाहमी रजामंदी से तौसी भी मुमकिन होगी। अमरीका 30 दिन में ईरान पर आयद बहरी नाकाबंदी ख़त्म करेगा। ईरान तिजारती जहाज़ों को महफूज आमद-ओ-रफ्त बहाल करेगा। बहरी आमद-ओ-रफ्त को जंग से पहले की सतह पर बहाल किया जाएगा। ईरान पर अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियाँ मुतफ़िक़ा शेड्यूल के तहत ख़त्म होंगी। ईरान कभी एटमी हथियार न बनाने का यकीन दिलाएगा। हतमी मुआहिदे तक ईरान अपना मौजूदा जौहरी प्रोग्राम बरकरार रखेगा। ईरानी मौशी तरक्की का प्रोग्राम बनाना भी यादाश्त का हिस्सा। अमरीका नई पाबंदियाँ या इजाफी फ़ौज तैनात नहीं करेगा। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने MOU की कॉपी नहीं मांगी। अमरीकी फौज कुछ अर्से तक खलीज में मौजूद रहेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, ईरान के साथ हतमी मुआहिदे के लिए 60 रोज़ की मुद्दत कोई मुश्किल डेडलाइन नहीं। ईरान अच्छा रहा तो $300 अरब के फंड्स देंगे। ईरान का बहुत सारा पैसा मुंजमद किया है। वक्त आने पर ये पैसा वापस करेंगे। ईरान को अच्छा बर्ताव करना होगा। ईरान के खिलाफ पाबंदियों में अभी नरमी हो सकती है। ईरान राज़ी है, वो एटम बम बनाएगा ना हासिल करेगा। इसराइल को दिफा का हक है, मगर बैरूत की इमारतें गिराना ठीक नहीं। अगर ईरान जौहरी हथियार हासिल कर लेता है तो इसराइल तबाह हो चुका होता। फ्रांस में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पाकिस्तान और कतर ने मुज़ाकरात के लिए बहुत काम किया। ट्रंप की फिर पाकिस्तान के किरदार की खुलकर तारीफ। ईरान अमरीका मुफाहमती यादाश्त पर जुमे को दस्तखत की तकरीब। पाकिस्तान मेज़बान। इंतज़ामात के लिए पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा हुकाम स्विट्ज़रलैंड पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, इसहाक डार और अता तारर आज शाम स्विट्ज़रलैंड पहुँचेंगे। कतर, सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की और दीगर इलाक़ाई ममालिक के अहम नुमाइंदे भी तकरीब में मौजूद होंगे। तकरीब स्विट्ज़रलैंड के पुरफ़ज़ा मकाम बर्जनस्टॉक रिजॉर्ट में होगी। हुर्मुज़ जंग से पहले की सूरत हाल पर वापस नहीं जाएगा। ईरानी स्पीकर पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ ने कहा, इक़दाम का मतलब बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी नहीं। ईरान फराहम की जाने वाली खिदमत की फ़ीस वसूल करेगा। $300 अरब का एक हिस्सा ईरान की तामीर नौ पर खर्च होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के चीनी और रूसी हममंसबों से राब्ते, मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत और ख़ित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने ईरान अमरीका अमन मुआहिदे में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार पर वज़ीर आज़म को सराहा। वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो के दरमियान बजट से मुतालिक अमूर पर बातचीत। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई।
साने चकवाल में सीसीडी की फायरिंग से जाम हक नौसला हानिया को मुतादिद गोलियां लगी। जिस्म पर गोलियों और जख्मों के 11 निशानात पाए गए। हानिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। गोलियां लगने से बच्ची का दिल, जिगर, फेफड़े, छाती और पेट समेत जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से जख्मी हुए। तमाम गोलियां मौत वाक़ होने से पहले मारी गईं। जख्म इतने शदीद और गहरे थे, फौरी मौत का सबब बने। अस्पताल इंतजामिया ने बच्ची के खून आलूद कपड़े, एक्सरे और शवाहिद पुलिस के सपुर्द कर दिए। लाहौर हाईकोर्ट ने वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी के लिए दायर दरखास्त को मरकजी दरखास्त के साथ मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। गोलियां चलाने वाला सीसीडी एहलकार जुडिशल रिमांड पर जेल में है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म वाक़े की शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर चुके। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने सानिया चकवाल को गलत फहमी करार दे दिया। कहा, मौके पर डकैती हो रही थी। वाक़े की इंक्वायरी मुकम्मल हो चुकी। रिपोर्ट वज़ीर आला मरियम नवाज को पेश कर दी गई है। सीसीडी सरबराह प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफसोसनाक वाक़े के तमाम हक़ाइक़ से आगाह करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी मुतहरिक। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी का MWM से रब्ता। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने के लिए MWM को दावत। MWM की जानिब से ताहाल कोई मस्बत जवाब नहीं दिया गया। अल्लामा राजा नासिर अब्बास की जानिब से बैरिस्टर गोहर से रब्ता। बैरिस्टर गोहर को भी राब्ते के बारे में बताया गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी का कहना है, सियासी जमातों को एक दूसरे के मैंडेट का एहतराम करना चाहिए। जी में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनने में रोड़े ना अटकाएं। धरनों को खत्म करके बामकसद मुज़ाकरात करें। सदर नून लीग नवाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहा, उम्मीद है आज़ाद कश्मीर के अवाम और हुकूमत मिलकर इंतखाबी अमल को आगे बढ़ाने में किरदार अदा करेंगे। नून लीग तमाम जमहूरी कुव्वतों के साथ मिलकर अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर बुलाए गए इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, नून लीग मसला कश्मीर के हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ रखती है। सरकारी और आम शहरियों की जानों के ज़िया पर दिली रंज और सदमा पहुँचा। ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं होनी चाहिए थी। यह हम सब का मुल्क है। तहरीक इंसाफ हुकूमत से मुज़ाकरात को तैयार। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने कहा, वज़ीर आज़म की पेशकश का खैर मकदम करते हैं। बताया जाए मुज़ाकरात में देर किस बात की है। ईवान को मजबूत करना है तो एक याददाश्त पर दस्तखत करना होंगे। हमने बानी PTI तक रसाई मांगी है। बैरिस्टर गोहर ने स्पीकर से इकबाल आफरीदी को इजलास के बाकी सेशन में वापस लाने की अपील भी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 13 जून को असम्बली फ्लोर पर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी थी। सिंध में तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा। कम अज कम उजरत 43,000 रुपये मुकर्रर। अपोजिशन के शोर शराबे, नारों और में बाइकॉट बजट सिंध का पेश किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बजट पेश करते हुए कहा, बजट में कोई नया टैक्स आयद नहीं किया गया। विफाक को 260 अरब रुपए देने पर इत्तेफाक हुआ है। सिंध ने कौमी मुफाद में किरदार अदा किया। NFC अवार्ड के तहत अपने हकूक पर समझौता नहीं किया। 2,75,000 सोलर सिस्टम मुफ्त दिए जाएंगे। कराची में सिंध इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर बनाने का ऐलान। कहा, कराची को आलमी सरमायाकारी का मरकज बना रहे हैं। KT बंदर को नया बहरी गेटवे बनाएंगे। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा, आप लोग जमहूरी डिक्टेटरशिप चला रहे हैं। अपोजिशन बजट का बायकॉट कर गई। बलूचिस्तान का आइंदा माली साल का बजट पेश। विफाक तर्ज पर मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा। सूबाई वज़ीर ख़जाना मीर शेख नौशरवानी ने बजट पेश किया। सेहत के शोबे के लिए 96 अरब रुपए मुख्तस। महकमे स्कूल एजुकेशन के लिए 127 अरब रुपए। ज़राअत के लिए 23.6 अरब रुपए मुख्तस। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पूरे साल का बजट पेश करने का फैसला। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी बानी से मुलाकात न होने की सूरत में 3 माह का बजट पेश करना चाहते थे। 3 माह का बजट पेश करने में कानूनी हुक्म आ गया। पूरे साल का बजट पेश न करने से सूबे को मौशी मुश्किलात का सामना हो सकता है। तर्जुमान PTI खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई का कहना है, सूबाई बजट 19 जून को KP असम्बली में पेश हो सकता है।
20 जून तक पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सा में बारिशों की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक बेशतर हिस्सा में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। रावलपिंडी में तूफानी बारिश से सड़कें डूब गईं, बिजली का निजाम दरहम बरहम हो गया। नाला लई समेत बरसाती नालों में पानी की सतह बुलंद। 6 साला बच्चा सेवरेज नाले में डूब गया। तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन रात तक जारी रहा। इस्लामाबाद, नथिया गली और पेशावर में भी बादल बरसे। रहीम यार खान में मुबैना ज्यादती के बाद कातिल की गई लड़की का पोस्टमार्टम मुकम्मल ज्यादती हुई या नहीं, रिपोर्ट पर फैसला होगा। मकतूला की नमाज जनाजा अदा वर्सा ने तदफीन कर दी। पुलिस ने मरकजी मुलजिम समेत 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। सादिकाबाद की रिहायशी मकतूला 5 रोज कबल काम सीखने इमाम नगर गई थी। अहले खाना ने इल्ज़ाम लगाया मुलजिमों ने ज्यादती के बाद लड़की को कार तले कुचल कर कत्ल कर दिया। कराची मॉडल कॉलोनी में सड़क किनारे से मिलने वाली मुश्तबा चीज़ पुरअसरार तौर पर फट गई। शहरी अब्दुल समी जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मी शहरी के मुताबिक सड़क पर पेन नुमा कोई चीज़ चमक रही थी जिसे उठाया था। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। दूसरी जानिब कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग के वाक़यात। मलीर मेमन गोट सुरंगी चौक के करीब फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। घक्कर फाटक के करीब डकैती मुज़ाहमत पर 28 साला मुर्तज़ा जख्मी हुआ। बिजली बिलों का नया और आसान फॉर्मेट मुतारिफ। वजारत तवानाई की हिदायत पर तमाम डिस्कोस ने नया डिज़ाइन जारी कर दिया। नए फॉर्मेट में सारिफीन तमाम तफसीलात आसानी से देख सकेंगे।